नमस्ते। आयुर्वेद शास्त्र व्यवहार के तीसरे भाग में अब देखेंगे हम व्याधि बोधक भाव का एक अध्ययन करेंगे। व्याधि का बोध अच्छी तरह से कैसे करें, इसका अध्ययन इसमें रहेगा। संख्या संप्राप्ति हम सब जानते हैं, द्वितीय वर्ष के आगे सब ये पढ़े हैं। संख्या यानी सम्यक आख्यान है, यानी अच्छी तरह से जो बताया गया है वो। तो सम्यक आख्यान यानी अच्छी तरह से बताया है। संख्या क्या बताती है? 1 यानी 1, 5 यानी 5, 100 यानी 100। 100 का मतलब 99 नहीं या 99.9 भी नहीं, 100 यानी 100। संख्या यानी सम्यक आख्यान। तो संख्या संप्राप्ति क्या बताती है? व्याधेः सम्यक आख्यानम इति संख्या। व्याधि का सम्यक आख्यान करना यानी क्या करना? तो उसके हेतु बताना, संप्राप्ति बताना, कौन से दोषों के प्रकार से वो होता है वो बताना, उसी तरह से उसकी साध्यता का विवेचन करना और उसके लिए चिकित्सा सूत्र का निर्धारण करना। इस तरह से संख्या संप्राप्ति यानी 6 प्रकार के अतिसार रहते हैं या 6 उदावर्त रहते हैं। तो उसके क्या हेतु है, उसकी साध्यता कैसी है, उसका चिकित्सा सूत्र कैसा है, ऐसा चिकित्सा के सब स्पष्टीकरण संहिता में उक्त है। उनकी संख्या का गणना करना ये संख्या है। इस तरह का संख्या संप्राप्ति का पूरा विवरण ब्यौरा अष्टोदरीय अध्याय में चरक ने किया है। इसका परीक्षण कैसे करें? तो एक बार आपका संख्या संप्राप्ति में से निदान हो जाता है तो उसका निदान यानी हेतु क्या है दिखा है, उसके पूर्व रूप लिए है, उसी तरह उसके लक्षण और चिकित्सा भी निर्धारण वहां पर किए हुए संहिता में आपको इधर उधर अलग अलग जगह पर मिल जाएगा। यह है संख्या संप्राप्ति। ये संख्या संप्राप्ति अलग अलग संहिताओं में अलग अलग संख्या से मिलती है। कभी कभी संख्या यानी 6 उदावर्त या 6 अतिसार, ये 6 ही दिए हैं, लेकिन चरक और सुश्रुत में वो जो 6 गिनाए गए हैं वो अलग अलग है। ये संख्या संप्राप्ति में भेद क्यों आता है? यानी अलग अलग संख्याएं आ रहना या उसके जो भेद गिनाए गए हैं उनमें भेद रहना, ऐसा क्यों रहता है? तो इसका भी स्पष्टीकरण दिया है। यह है अविष्कृततमा नाम, यानी शोकज अतिसार बार बार दिखा, यानी मोस्ट प्रिवेलिंग पैथोलॉजीज आर नंबर्ड। जब कभी वैद्य को एक ही तरह का व्याधि बार बार सामने आने लगता है और उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है, तो उसके द्वारा, उस वैद्य के द्वारा उसके पूर्वरूप क्या है, उसके हेतु क्या मिलते हैं रुग्ण में, उसकी साध्यता कैसी रहती है और उसका चिकित्सा सूत्र क्या है, ये दिया जाता है। सो ये मोस्ट प्रिवेलिंग या आविष्कृततम जो संप्राप्ति रहती है वो अलग अलग कालों में तथा अलग अलग देशों में अलग रहना स्वाभाविक है, क्योंकि अलग अलग देशन के अनुसार तथा काल के अनुसार हेतु का संच जो है, हेतु का जो संग्रह है वो बदल जाता है। इसलिए जो आविष्कृततम उस काल में या उस देश में जो कुछ आविष्कृततम संप्राप्ति रहेगी वो अलग रहेगी। अतः संख्या में भेद आता है। इसलिए संख्या संप्राप्ति को कैसे समझे? तो इस तरह से समझे। जो संप्राप्तियां संख्या संप्राप्ति में नहीं गिनाई गई है वो है अनुक्त।
जिसका डायरेक्ट संहिता में पूर्व रूप या हेतु या साध्यासाध्यता की तरह से वर्णन नहीं मिलता. नो डायरेक्ट क्लासिकल हेल्प इज अवेलेबल, बट इनडायरेक्टली इट इज अवेलेबल. हाउ टू मैनेज इट, हम अभी देखेंगे वो सब. अंडरस्टैंडिंग व्याधि फंडामेंटलिस्ट. व्याधि फंडामेंटल यानी क्या है? संप्राप्ति विज्ञान. पूर्ण तरह से व्याधि का जो वर्णन है और व्याधि का जो ज्ञान है वो संप्राप्ति विज्ञान के अंतर्गत आता है. संप्राप्ति को समझना है तो हमें अलग अलग तरीके से व्याधि बोधक तत्व समझने पड़ेंगे. अलग अलग तरीके से व्याधि बोधक तत्व, क्योंकि संप्राप्ति एक गूढ़ बायोलॉजिकल इवेंट है जो शरीर में घट चुका है. उसको हमें समझना है, उसको हमें डेसिफर करके वी हैव टू इलैबोरेट इट. जो घटी हुई घटना है या घटने वाली भी जो संप्राप्ति है उसका भी अनुमान हम इसके द्वारा कर सकते हैं. जो घट चुकी है और जो बार बार घटी हुई है वो संख्या संप्राप्ति में सम्मिलित है. लेकिन जो अनुक्त है उसका ज्ञान करना है तो संप्राप्ति विज्ञान के तहत ही उसका ज्ञान पूरा हो सकता है. इसलिए संप्राप्ति विज्ञान, पहले तो ये समझे कि अनुक्त यानी वहां पर डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है. दूसरा जो है वो संप्राप्ति विज्ञान को हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तो ही हम अनुक्त को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे, उसकी चिकित्सा अच्छी तरह से कर पाएंगे. मैनेज करना ये कोई भी परीक्षण का अंतिम ध्येय है. द फाइनल गोल ऑफ एनी एग्जामिनेशन is to manage, understand this, how to manage that pathology. So परीक्षायास्तु खलु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम. प्रतिपत्ति ज्ञान यानी क्या? यो यथा प्रतिपत्तव्यः तस्य तथा अनुष्ठान ज्ञान. क्या करना है, ये अनुष्ठान का ज्ञान मिलना, ये परीक्षा का अंतिम ध्येय है. कोई भी परीक्षा का, रुग्ण परीक्षा हो या रोगी की परीक्षा हो, उसके द्वारा हमें क्या मिलना चाहिए आखिरी में, तो इस व्याधि को किस तरह से ठीक करें, ये ठीक होने वाली भी है कि नहीं, यापन करना है तो कैसे करें, ठीक करना है तो कैसे करें, इसका ज्ञान मिलना चाहिए. तो अनुक्त व्याधि के इसमें हमने देखा ये तीन चीजें हैं. उसका डायरेक्ट क्लासिकल रेफरेंस नहीं है, इनडायरेक्ट रेफरेंसेस के द्वारा इसको जाना जाएगा और संप्राप्ति विज्ञान को जानकर इसको जानना पड़ेगा. और इसका जानने का ध्येय जो है, हम इसको अच्छी तरह से जान चुके हैं. ये कैसे जाने, हमें उसका चिकित्सा सूत्र, उसको कैसे मैनेज करना, ये समझ जाएगा. व्याधि बोधक और बोध्य, यहाँ पर हम सिर्फ दोष संकल्पना द्वारा ही हम इसका विवरण यहाँ पर करेंगे. दोष संकल्पना के तहत यदि कोई व्याधि हुआ है, यानी दोष के सिवाय भी व्याधियां होती हैं, हाँ होती है, उसको हम देखेंगे अभी. जो दोषों के द्वारा घटित संप्राप्ति है या उसके द्वारा घटित जो व्याधि है, उसको बोधक, उसको बोध करने वाले क्या टूल्स है हमारे पास, तो वो सामग्री है प्रत्यक्ष आदि, अनुमान आदि जो है उसका. दूसरा दर्शन स्पर्शन प्रश्न, ये तरीका है. उसी तरह से चरक इंद्रिय स्थान में पुरुषाश्रित भावों की पूरी लिस्ट दी हुई है, वहां पर पूरी यादी उपस्थित है कि क्या देखना चाहिए रुग्ण शरीर में. तो पुरुषाश्रित सब भावों का परीक्षण करने का वहां लिस्ट जो है वो जरूर देख ले. ये सब है व्याधि बोधक. ये बोधक जो है, इनको देखकर हमें कुछ समझना है. यानी प्रत्यक्ष से हमने जिह्वा देखी, वहां पर उपलेप देखा, तो हमने कुछ समझा है. उसके कारण हमने जिह्वा देखी, वहां पर पाक देखा, उसके कारण हमें कुछ ज्ञान मिला है. हमने कुछ आवाज सुनी, उसके कारण हमने कुछ अनुमान करना है. यानी बोधक के बाद एंड रिजल्ट कुछ चीजें हैं जो बोध्य में मिल जाएंगी.
यानी पाक है तो समझेगा कि पित्त है। ये गुदा किस स्थान में, जिह्वा के स्थान में या नेत्र के स्थान में है तो हमें मिलेगा कि रक्त में कुछ है। तो हम पूछेंगे कि क्या उसका कुछ प्रश्न परीक्षा हमने की, उसमें कुछ मिला कि लवण अति सेवन है, तो ये है समुत्थान यानी हेतु का ज्ञान। यानी ये जो 3 बोध्य है, ये बोध्य संग्रह है, त्रिविध बोध्य संग्रह, विकार प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान। इसका डायरेक्ट रेफरेंस और इसका विस्तार तब हम इसी के अगले वीडियो में देखेंगे। तो जो कुछ अनुक्त रहता है, तो अनुक्त का परीक्षा का, अनुक्त व्याधि का या अनुक्त संप्राप्ति के परीक्षण का अंतिम ध्येय जो है वो है त्रिविध बोध्य संग्रह। वहां पर आकर परीक्षा खत्म होती है, क्योंकि इसके आगे जो है वो है चिकित्सा सूत्र एवं योजना। जो कुछ चीजें जो है जो व्याधि परीक्षा के सिवाय है, यानी दोष संकल्पना के बिना व्याधि बनाते हैं, उसको भी जानने के लिए हमें यही 2 चीजें चाहिए। उसके रेफरेंसेस लेकिन अलग हैं, जो चरक में जनपदो ध्वंसीय में दिए हैं, व्याधित रूपीय में दिए हैं, उसी तरह त्रयोपस्तंभ जो अध्याय है उसमें भी दिया है, अष्टांग हृदय की ग्रह चिकित्सा में भी दिए हैं। वही चरक इंद्रिय स्थान में पुरुष अनाश्रित भाव की तरह वर्णित है। पुरुष अनाश्रित भाव से जो कुछ बनेगा वो दोष संकल्प के बिना बने। दोष से वो घटित संप्राप्ति होना जरूरी नहीं है। यानी जनपदोध्वंस में काल बिगड़ गया तो उससे शरीर में दोष बिगड़ेंगे, लेकिन उसका कारण, प्राथमिक कारण दोष नहीं है। कृमि हम अभी देखेंगे, यहां पर कृमि से व्याधि बनेगा, लेकिन उसका कारण हमने कृमि समझना जरूरी है। इससे कफ समझे या पित्त समझे या वात समझे, लेकिन कृमि नहीं समझा तो उसकी चिकित्सा ठीक से ना हो। उसी तरह से ग्रह से कारण भी आपको वात पित्त कफ के लक्षण दिखेंगे, लेकिन ग्रह चिकित्सा सूत्र के लिए हेतु के तौर पर जानना अत्यंत आवश्यक है। उसी तरह से कर्म है, विष है और देश काल वायु जल है। इसका मार्ग जाएगा वात पित्त कफ से, लेकिन ये बोध्य के रूप में काम करते हैं। इसलिए यहां पर सिर्फ विकार प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान नहीं चलेगा। यहां पर उसके साथ हमें विकार प्रकृति में कृमि को जानना जरूरी है, या ग्रह को जानना जरूरी है, या हेतु में ग्रह को जानना जरूरी है। इस तरह से ये बोध्य है जो दोष के परे जाकर संप्राप्ति का निर्माण करने की ताकत रखते हैं। इसके आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि दोष संकल्पना, यहाँ पर हम जो वीडियो में देखें बताने वाले हैं सिर्फ दोष संकल्पना, क्योंकि अनुक्त व्याधि सिर्फ दोष संकल्पना के अनुसार ही हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और दोष संकल्पना से जो व्याधि बन रही है उसके व्याधि बोधक कैसे समझें, और उस व्याधि बोधक से हम योजना तक यानी चिकित्सा सूत्र तक कैसे पहुंचे। तब तक धन्यवाद।